आज हमारे प्रचारक प्रशिक्षण शिविर का एक 5वां सत्र 5वीं बैच यहाँ पे उपस्थित है और कल से हम लोग सब इस प्रशिक्षण शिविर में सम्मिलित है। आज सुबह से भी योग विद्यार्थी होम से शुरू कर अब तक का सबने प्रवास किया है। कल का पूरा दिन चर्चा सत्र में गुजरा, आज का भी दिन काफ़ी भरा हुआ है और बहुत तेज़ गति से शिवपुरी के इस पावन भूमि से नए आने वाले काल के लिए अग्निहोत्र प्रचारकों की एक मनोसेना यहाँ पे तैयार हो रही है और अद्भुत है ये कालखंड समूचे ये सारा जो प्रवास है ये अद्भुत रहा है, क्योंकि हमने हमेशा कहा है कि एक और विश्व में अनाचार विनाश और अपनी एक और हम लोग एक विश्व निर्माण का कार्य में लगे हुए हैं। तो ये हर हफ्ते, इसके बाद शायद हर वीकेंड पे एक बैच होगी और हर सत्र में नए प्रचारकों की एक बैच यहाँ से तैयार होकर बाहर निकलेगी। तो ये बहुत एक आनंद का क्षण है कि आने वाले काल का एक मानो ये एक चित्र है, एक छवि है ये। और आनंद ये भी है कि इस कार्य के लिए हम सब कटिबद्ध है। जैसे अभी हमने इस पत्र में परम सदगुरु जी के द्वारा लिखा हुआ सुना कि अपनी साम्यावस्था ढलने ना दे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि विश्व में आसपास अनेक घटनाएं घटेंगी, अनेक ऐसी स्थिति आएगी जहां पे ऐसा होगा कि शायद हम द्वंद्व में आ जाए, कि हमारे मन में किंतु आ जाए कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या सही है, क्या गलत है, या ये करना है या वो करना है। इसकी हमेशा हमको एक किंतु परंतु हमारे मन में बना रहेगा और वो सतत होने वाला एक काम है, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि जो उनके प्रिय है वो जितना शक्य हो उतना तप्त होकर सुवर्ण की तरह तेजपुंज होकर बाहर निकले। और उस कारण शायद सतत हमारे आसपास ऐसी स्थिति है जो मन में चिंता उत्पन्न करेगी, जो मन में शायद उद्विग्नता भी उत्पन्न करे। और इस समय पे हमको याद रखना है कि हमको साम्यावस्था, जो उसको सदगुरु ने कहा है, उसको हमारे मन से ढलने नहीं देना है। अब साम्यावस्था वो जब कहते हैं तब क्या मनस्थिति है वो, क्या हमको लगता है कि हमको हमेशा लगता था कि साम्यावस्था मतलब मन को समावस्था में रखना, कि दुख आए सुख आए उस क्षण हमको एक तरल अवस्था में रहना है, ऐसा हमने सोचा था। लेकिन साम्यावस्था का मूल अर्थ ऐसा होता है कि जब आपको मन में, आपके हृदय में ये विश्वास होता है कि आप ईश्वर अंश हो, ये सृष्टि जो है वो ईश्वर निर्मित है और उस प्रचंड सृष्टि का आप भी एक अविभाज्य घटक हो। जिस परम पावन ईश्वरी ऊर्जा ने इस सृष्टि का निर्माण किया है, उसी परम पवित्र ऊर्जा ने हमारा भी निर्माण किया है और वो हृदय में अपने बीज स्वरूप निवास करती है। इस विचार का, इस भाव का जब हमको ज्ञात हो जावे, इस भाव को हमारे हृदय में हम लोग जब स्थिर कर देवे, तब आसपास घटने वाली सारी क्रियाएं जो है वो ईश्वरी कार्य का भाग लगने लगेगी। उस क्षण में, उस मोमेंट पे चाहे कुछ भी हो, हमको लगेगा कि ये नियति का भाग है, ये ईश्वरी इच्छा का भाग है, यही कृष्ण लीला है और उस लीला का हम भी एक भाग है और जो चल रहा है वो ईश्वरी नाट्य है। तो उस क्षण में न हमारे हृदय में जो भाव है उसका, न हमारे आसपास घटने वाली घटनाओं का हमारे चित्त पर कोई असर होगा, क्योंकि हम उस क्षण में, उस परिस्थिति में ये जान चुके होंगे कि कौतुकुतुपाहे संचिताचे, कि जो होने वाला है वो होगा, जो घटने वाला है वो होगा। लेकिन हमको यहां पे रखा है, हम यहां पे मौजूद है, इसका मतलब ही यह है कि विनाश नहीं विकास होगा। ये भाव जब हमारे हृदय में सक्षमता से बैठ जाएगा, हमको भेजा गया है इस भूमि पर सकारात्मक काम करने के लिए, कल्याण का काम करने के लिए। हमारे मन में, हमारे हृदय में जो ईश्वर अंश है उसको हम पहचानने लगेंगे। यह तो हम कहते हैं कि सब लोग जो है, सभी जो क्रिएटेड है, जो भी निर्मित सृष्टि है, वो सारा का सारा ईश्वर ऊर्जा से भरा हुआ है। लेकिन फर्क उनमें और हमें इतना ही है कि वो जानते नहीं है, हम जानते हैं। हमको कम से कम ज्ञान तो है, पता तो है कि हाँ ऐसा है। अब हम समझे हैं कि नहीं वो अलग बात है। एक फर्क होता है कि कोई मैं बोलूं कि आप डॉक्टर हैं, तो मेरा ये बोलना, उनका सुनना, उनको समझ गया। अंदर से जब हमको वो ज्ञान होगा कि सचमुच में डॉक्टर वो कौन होता है, जो सच का डॉक्टर होता है, जो पढ़ लिख कर आता है, जो मेहनत करके डॉक्टर बन के आता है, जिसको डॉक्टर मतलब क्या इसका ज्ञान होता है, उसमें और इस वाक्य में बहुत अंतर है। उसी प्रकार से
हम ब्रह्मास्मि कहना और अपने आप को ब्रह्म तत्व का हिस्सा मानना, यह हमको पढ़ा लिखा पता है, लेकिन अगर हम उस विषय को अपने चित्त में स्थिर भाव बनाएं कि सचमुच हम जो है ईश्वर अंश है, सदगुरु का ही स्वरूप है, और जो घटने वाला है वो संचित का भाग है, वो जो ईश्वरी लीला का भाग है, इसी में से निर्माण का कार्य होगा, यह अगर हमारे भाव में मन में स्थिर हो जाए तो साम्य अवस्था ढलने के लिए कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि उस क्षण में हम ईश्वर इच्छा से एक रूप है। ईश्वर इच्छा का सादर स्वीकार करें, ऐसा सदगुरु कहते हैं। ईश्वर इच्छा का सादर स्वीकार आप कब करेंगे? जब ईश्वर इच्छा को समझने लगोगे। अगर आपके मन में किंतु है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा होने वाला है, क्यों ऐसा होने की आवश्यकता है, जब तक ये प्रश्न हमारे मन में है तब तक ईश्वरी भाव से हम एक रूप नहीं है। जिस दिन ये समझोगे कि ईश्वर का एक विचार है, ईश्वर की एक नियति है, ईश्वर रचित एक पूरा ब्रह्मांड का एक प्लान है, उस क्षण में हम उस इच्छा का सादर स्वीकार करने लगेंगे कि उस मोमेंट में वो इच्छा और हमारी इच्छा एक बन जाएगी। तो साम्यावस्था ढलने ना देने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है कि जितना शक्य हो उतना मन में ये जो द्वंद्व है उसको दूर करके हमारे हृदय में अपना अहंकार रूपी जो तत्व बैठा है उसको दूर करके हमारे हृदय कमल में ईश्वर का अस्तित्व हम बनाने लगे। उसको कैसे करना है? सतत समर्पण का भाव हृदय में आना है। समर्पण का भाव कहां से आएगा? इदम न मम से आएगा। इदम न मम हम कहते रहेंगे, सुबह शाम कहेंगे, जब शक्य हो दिवस में भी भारतीय होम के माध्यम से कहेंगे कि नहीं, मेरा अहंकार नहीं, मुझे ईश्वर की तरह सोचना है, मुझे अपनी तरह सोचना ही नहीं है, क्योंकि मेरी जो सोच है वो जाके खत्म हो जाती है, उसके बाद तो ईश्वरी कार्य शुरू होता है। मुझे पता ही क्या है सृष्टि के बारे में, मैं जानता ही क्या हूं ब्रह्मांड के बारे में, मुझे क्या पता इतिहास के बारे में, क्या पता मुझे भविष्य के बारे में, क्या पता मुझे कल्पांत के बारे में। न ब्रह्मांड की निर्मिति का ज्ञान मुझे है, न अस्तित्व का ज्ञान मुझे है, न उसके अंत का ज्ञान मुझे है। मुझे तो बहुत त्रोटक सी जानकारी दी गई है। जितना मुझे दिखता है, पंचेंद्रिय ग्राह्य सृष्टि जितनी है उतनी ही मैंने देखी है, उतनी ही मैंने पढ़ी है, उतना ही मुझे इस ब्रह्मांड के बारे में पता है। हमको तो जिस ग्रह पे हम रहते हैं उसके बारे में पूरी तरह नहीं पता है, जिस समाज में हम रहते हैं उस मानव समाज के बारे में पूरी तरह नहीं पता है। तो हमारा ज्ञान जो है वो अत्यल्प है, और उस ज्ञान के आधार पर अगर हम सृष्टि को समझने का प्रयास करते रहेंगे तो हम सतत किंतु परंतु में बने रहेंगे। जिस क्षण पे हम एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, मुझे बहुत कुछ नहीं पता है, मेरा अहंकार जो है वो मुझे ज्यादा जानने भी नहीं देगा, अगर मुझे ज्यादा जानना भी होगा तो भी मुझे अहंकार को दूर करना होगा, मुझे अपने आप के गर्व को, अपने आप के अहंकार को दूर करके समर्पण का भाव हृदय में समाना पड़ेगा। और जब समर्पित हम होने लगेंगे उस क्षण हम ईश्वर इच्छा का सादर स्वीकार करने लगेंगे। अगर हम अहंकार से जीते रहेंगे तो ईश्वर इच्छा का सादर स्वीकार कभी कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उस मोमेंट तक, उस पल तक हम हमेशा ईश्वर को अपने से दूर समझते रहेंगे। कोई और व्यक्ति है जो हमारे जीवन में सतत कोई समस्या उत्पन्न करता है, और हम इसी द्वंद्व में बने रहेंगे कि हम किसी से अगेंस्ट लड़ रहे हैं, somebody अगेंस्ट अस, और वो कोई समस्या देता है, हम उसको जुड़ के कुछ उत्तर देते हैं। इसी भूमिका में रहेंगे। जब हम मन में शरणागत भाव ले लेंगे तब हम समझेंगे कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसमें से क्या होने वाला है। अगर इन प्रश्नों का उत्तर हमें चाहिए कि अपना जीवन है क्या, हमारे जीवन में क्या घट रहा है, कौन हमारे लोग हमारे जीवन में आते हैं, उनका बर्ताव हमसे ऐसा क्यों होता है, वो हमसे ऐसा बिहेव क्यों करते हैं, हमसे ऐसा क्यों वो बोलते हैं, करते हैं, या हमसे इस प्रकार की उम्मीद रखते हैं, ये समझना अगर होगा तो अपने आप की भूमिका को त्याग कर ईश्वर की भूमिका को हमको स्वीकार करना होगा। तो जाके समझेगा कि जिसने ये निर्माण किया है, जिसने ये रचा है सारा ब्रह्मांड का ये लीला, उसने क्यों रची होगी, कैसे रची होगी, और उसका मंतव्य क्या है। अगर यह विचार हमको लाना है तो सतत इदम न मम के भाव में रहना होगा, और यही एक वो राजमार्ग है अग्नि सेवा का जो उस अवस्था तक ले जाएगा। जब तक उस अवस्था तक हम नहीं जा पाएंगे, जब तक हम इदम न मम को अपने हृदय से नहीं कहेंगे, केवल समर्पित भाव से कहने के बजाय कायिक भाव से कहेंगे, फिजिकल हम लोग जब तक इसको कहते रहेंगे तब तक वो कभी हम तक इनर सीप ही नहीं होगा। इसलिए हमको अग्निहोत्र करने के लिए भी हमारे भाव को बदलने की आवश्यकता है।
उस साम्यावस्था को समझने की आवश्यकता है, हमारे जीवन मूल्यों को समझने की आवश्यकता है, सृष्टि के घटने वाले घटनाक्रमों को समझने की आवश्यकता अगर है, तो मन का अहंकार रूपी जो द्वंद्व है उसको मिटाना होगा, तभी जाके साम्यावस्था का हम अनुभव कर पाएंगे। हमको ऐसा लगता है कि जीवन में कोई अगर समस्या आती है या विश्व में कोई बड़ी घटना घटती है तो हम थोड़े डर जाते हैं, थोड़े सहम जाते हैं, फिर हमको याद आता है कि अरे गुरुजी ने कहा है साम्यावस्था ढलने ना दे, तो हम फिर से उसको स्टेबलाइज करने का प्रयत्न करते हैं, फिर से वो डिस्टेबलाइज हो जाती है। और वो कितनी फ्रजाइल है, सिग्नल पे ट्रैफिक लग गया तो भी हमारी साम्यावस्था निकल जाती है। पानी लेट आया है या वेटर ने ऑर्डर नहीं लिया टाइम पे तो भी हमारी साम्यावस्था ढलने लगती है, क्योंकि हम इतने फ्रजाइल है, हमारा ईगो इतना वीक है कि उसके पीछे जो हमने आत्मबल लगाया है वो बहुत लो एनर्जी है। हमको अगर हाई एनर्जी जीवन जीना है तो उस विचार को दूर करने का प्रयास करना होगा, उसी को अग्निहोत्र कहा है। अगर हम अग्निहोत्री बने रहेंगे, अग्नि सेवा में नित रहेंगे, तो अपने आप साम्यावस्था हमारे हृदय में स्थिर हो जाएगी। तो हमको समझने लगेगा कि ट्रैफिक जाम लगा क्यों है। अब हमको समझने लगेगा कि सृष्टि की जो लीला है वो ये 30, 40, 45, 50, 100 साल की नहीं है, ये हजारों वर्षों का एक श्रृंखला है, घटनाक्रम की एक श्रृंखला है, अनेक जन्मों की श्रृंखला है, अनेक जीव तत्वों की श्रृंखला है। केवल हम तक पूरी सृष्टि हमारे आसपास घूमती नहीं है, हम सूर्य नहीं है कि सृष्टि हमारे आसपास घूमेगी। हमें सृष्टि का एक छोटा सा भले ही महत्वपूर्ण घटक है, और सृष्टि विशाल है, विचार विशाल है, ईश्वर का मंतव्य विशाल है, और इस पूरे ब्रह्मांड का जो विचार है उसका हमको ज्ञान लेने की आवश्यकता है। ब्रह्मांड हमारा ज्ञान नहीं लेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि जो केजी का बच्चा होता है उसकी तरह टीचर बन जाए। बच्चे को टीचर की तरह बनना है ना। तो जब हम बच्चे को सिखाते हैं घर में, जब माँ अपने बच्चे को सिखाती है तो वो सडनली बच्चों जैसी क्रिया नहीं करने लगती ना, बच्चे को अपनी जैसी क्रिया करने का अपेक्षा हम रखते हैं। आज भी जैसे कल अपने कुछ माताएं थी, वो बोल रही थी कि हमारे बच्चा हमारे तरह नहीं सुनता, और जैसे हम हैं वैसा नहीं बनता है ना। मेरे स्वरूप में मेरा बच्चा तैयार नहीं हो रहा है। हम कौन सी ईश्वर के स्वरूप में तैयार हो रहे हैं जो बच्चा हमारे स्वरूप में तैयार हो गए। हम भी तो अहंकार रूप से ही तैयार हुए हैं। हमारा कौन सा विचार विशाल है जो हमारा बच्चा हमारा विचार लेगा? होगा ही नहीं। उसको अपनी तरफ जब देखता होगा तो उसको एक कंफ्यूज्ड इंडिविजुअल लगता होगा। उसको लगता होगा इसको खुद को ही नहीं समझा, मैं इसकी तरह क्या बनूं। तो वो अपने लेवल पे कंप्लीट बनने का प्रयास करता है, वो अपने लेवल पे ज्ञान हासिल करने का प्रयास करता है। इसलिए कंटिन्यूअस फ्रिक्शन है कि हम अहंकार से उसको दबाने का प्रयास कर रहे हैं, और वो अपने खोज में निकला है, सृष्टि के परिपूर्णता की खोज में निकला है, और हमसे टकराव हो रहा है। ये कब रुकेगा? जब वो मुड़ के देखेगा तो हमसे कोई ज्ञानी ऊपर बैठा है ऐसा समझेगा। केवल चलना आता है, बोलना आता है, लिखना पढ़ना आता है, ये ज्ञानी का कोई मंतव्य नहीं है। इससे ज्यादा हमको अगर कुछ पता है, अपने आप के बारे में कुछ पता है, सृष्टि के बारे में कुछ पता है, ईश्वर के बारे में कुछ पता है, और उस भूमिका से हम उसका अगर संगोपन कर रहे होंगे तो वो बनकर अपने जैसे बनना चाहेगा, कि वो अपने को आइडियल मानने लगेगा। लेकिन हमको अगर उस आइडियल तक जाना है, साम्यावस्था तक जाना है, अगर प्रचारक भी बनना है कल, तो अपने हृदय में इस समर्पण के भाव को स्थिर करना होगा। तो आप सामान्य जीवन जिए, प्रचारक बने, या आप माता पिता हो घर में, या आप किसी भी भूमिका में काम करना चाहे, आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हो, अपने स्कूलों में काम कर रहे हो, आप या कोई प्रोफेशनल डॉक्टर, वकील, कोई इंजीनियर हो, आपको हमेशा ऐसा लगता है कि क्यों लोग हमारा नहीं सुनते। मैं कहता हूं वो लोग सुनते ही नहीं है, मेरा बहुत सही है मेरा सब कुछ, क्योंकि वो सही है जो भाव है ना, ये अहंकार से निकल रहा है। वो अगर समर्पण से निकलता तो आप सबको साथ में लेके चलते। जैसे एक आदर्श शिक्षक कौन होता है? जो बच्चों को साथ में लेके समझ के चले, कि उस भूमिका को समझाने का प्रयास करे, उनकी भूमिका को समझ ले और हमको हमारी भूमिका समझाने का प्रयास करे। वो उनकी हम पूजा करते हैं। जैसे परम सद्गुरु हैं, उन्होंने हमारी भूमिका को, हमारी मनस्थिति को समझने का प्रयास किया,
उस अवस्था को समझने का प्रयास किया, उसमें जाकर हमको मार्ग दिखाने का प्रयास किया। तो अगर हमको हमारे जीवन में साम्यावस्था का प्राप्तव्य चाहिए तो हमको हमारे हृदय से पहले इस अहंकार को निकालना होगा कि हम सब कुछ जानते हैं, हम सब सही हैं, हमारा बुरा हो ही नहीं सकता, हमने कुछ बुरा गलत किया ही नहीं है, हम ही इस पिक्चर की हीरो हैं। ऐसा नहीं है, शायद हम विलन हैं, पता नहीं है हमको, स्टोरी अलग चल रही होगी आसपास। रावण को अगर लगता है, वो घर पे बैठा है लंका में, कि इस स्टोरी का राम तो मैं ही हूं, तो सीता तो मेरे तरफ आनी चाहिए, वो अगर आदमी जो है वो रावण है, तो कथानक अलग बन जाता है ना। ईश्वर को पता है कौन राम है कौन रावण है ना। तो अगर हमको हमारे जीवन में इस साम्यावस्था की खोज करनी है, स्थिर भाव अगर मन में लाना है, तो पहले ईश्वर इच्छा का स्वीकार करने की आदत डालनी होगी, तभी जाकर हमको समझेगा कि पूर्व संचित का जो फल ये आसपास हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ईश्वर लीला क्या है। और इसी के लिए अग्निहोत्र की उपासना हमको दी गई है, ये साधना हमको दी गई है कि हम इसके माध्यम से हमारे हृदय में इस भाव को, साम्यावस्था को स्थिर बनाएं और उस भूमिका से अपने जीवन को भी जिए, इस कार्य को भी करें, इस सृष्टि को भी देखें। तो आज के पूरे दिवस में हम बाकी भी चर्चा इस विषय पर करेंगे, लेकिन जो लोग जुड़े हैं ना, लोग के नहीं, लोग जो जुड़े हैं उनके लिए आज ये विचार हमको करना होगा कि अगर हमको हमारे जीवन में इस साम्यावस्था की अनुभूति चाहिए तो हृदय से अहंकार को हटाकर समर्पण को हमको अपने हृदय में भाव स्थिर करना है, उसका साम्राज्य हमारे हृदय में हो, ये करना है। फिर समझ में आएगा खेळ तू पाहे संचिताची क्या चल रहा है। खेळ तू पाहे संचिताची मतलब क्या, कि हमारे प्रारब्ध का जो खेल है, जो हम जन्मों जन्मों से जीते आए हैं, वो क्या है, उसका क्या असर होता है, और उसमें से निकलने का जो मार्ग है वो भी यही है। कर्मक्षयाचा एकच मार्ग तो म्हणजे अग्निहोत्र, अग्निहोत्राचा प्रचार। अगर उस खेल से निकलना है, उस साइकिल से दूर जाना है, अज्ञान रूपी उस साइकिल से दूर जाना है, तो उसका भी प्रकाश का मार्ग अग्निहोत्र ही है। तो अग्निहोत्र नामक ये जो उपासना हम करते हैं, उस इदम नमः का जो भाव हम इसका उच्चारण सुबह शाम करते हैं, वही हमको साम्यावस्था तक भी ले जाएगा और वही पूर्णत्व तक भी ले जाएगा। तो आज के इस रविवार पर इतना हम विचार करेंगे कि हम सब हर सप्ताह की तरह मैं एक ही कहूँगा, समर्पण का भाव मन में रखें और अग्नि सेवा निरंतर करते रहे, क्योंकि वही हमारे जीवन में भी हमको उत्तर देगा, हमारा जीवन भी सरल बनाएगा और साथ ही में हमारा पारलौकिक जीवन जो है, जो हमारा आत्मिक जीवन है, उसको भी उत्सव बना देगा। तो संपूर्ण जीवन हमारा अगर रंगों से भरना है तो इस अग्नि को हमारे घर में सुबह शाम प्रज्वलित कर कर उसमें आहुति को हमको अर्पण करना है। ठीक है, आज के लिए इतना है। नमस्कार।